नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पावर स्टडी में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, ये है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पॉइंट बता रहा है कि औरंगजेब के मरते ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई और आधुनिक भारत का कार्यकाल जो रहा 1707 से 1947 तक रहा, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात पढ़ेंगे कि डाउनफॉल ऑफ द मुगल का डाउनफॉल कैसे हुआ, और इसी के बाद से शुरू हुआ पूरा खेल। दोस्तों, बात करेंगे मुगलों का पतन। मुगलों का पतन का कार्यकाल 1707 से 1857 तक पढ़ेंगे। यही टाइम पीरियड मुगलों के पतन को दर्शाता है। इसमें हम 1707 से 1857 की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई। 1707 में औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य का एक बादशाह था और इसकी मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। जब औरंगजेब मरा था तो उसके दोस्तों 3 पुत्र जीवित थे। पुत्र तो थे ज़्यादा, लेकिन जीवित पुत्र 3 थे। ठीक है, 3 पुत्र जीवित थे। अब इन जीवित पुत्रों में कौन कौन से पुत्र थे? पहले का नाम था मुअज्जम। ये जो पहला पुत्र था इसका नाम था मुअज्जम, बड़ा बेटा था। और सेकंड पुत्र जो था उसका नाम था आजम, ये सेकंड पुत्र है। और तीसरा पुत्र था कामबख्श। अब जाहिर सी बात है कि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब ये तीनों गद्दी के लिए भागेंगे और तीनों में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो दोस्तों, औरंगजेब एक बेहद कट्टर शासक था और औरंगजेब 3 मार्च 1707 को जब मरा तब औरंगजेब 89 साल का था। कहने का मतलब औरंगजेब 89 साल की उम्र में मरा था, जो मुगल शासन में एक लंबा शासन करके मरा था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो सबसे मुगल शासन में सबसे ज़्यादा रूलिंग टाइम या रूलिंग पीरियड किसका रहा? तो दोस्तों रहा सबसे ज़्यादा औरंगजेब का। ठीक है, ये थे औरंगजेब। अब आगे की बात हम करते हैं। दोस्तों, औरंगजेब का मैंने जैसे कि बताया था कि औरंगजेब की जो 3 पुत्र थे, पहले का नाम बड़ा बेटा मुअज्जम था और दूसरा आजम था और तीसरा था कामबख्श। ये जीवित पुत्र थे। अगर मैं बात करूं कि औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, लेकिन इसकी मृत्यु के समय इसके 3 पुत्र ही जीवित थे। इसका मतलब इसके जो 2 पुत्र थे वो पहले ही मर चुके थे। 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें से एक पुत्र था मोहम्मद अकबर और दूसरा था मोहम्मद सुल्तान। इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। ये ठीक है। औरंगजेब जब मरा तो उसके 3 ही पुत्र जीवित थे और इन्हीं में गृह युद्ध छिड़ा गद्दी को लेकर के। मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, ये जो दोनों पुत्र औरंगजेब के मरने से पहले ही मर चुके थे, दोनों ही पुत्र औरंगजेब की नीतियों से बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे, क्योंकि औरंगजेब बेहद कट्टर था और जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही कारण था कि जब औरंगजेब शासन कर रहा था
तो इनके बेटों ने ये दोनों बेटों ने, ये जो मोहम्मद अकबर है और ये मोहम्मद सुल्तान है, ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, बगावत कर दी। और ये विद्रोह दोस्तों 1681 में हुआ। कब हुआ? 1681 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। विद्रोह करने के बाद मोहम्मद अकबर दक्षिण भारत भाग गया और शिवाजी के बेटे संभाजी के द्वारा मोहम्मद अकबर की मदद की गई। मतलब शिवाजी ने अपने दरबार में ही मोहम्मद अकबर को रख लिया। लेकिन औरंगजेब के मृत्यु तक उनकी नीतियों के खिलाफ दोनों बेटे मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान दोनों मर चुके थे। ठीक है, जब औरंगजेब मरा तब मुगल साम्राज्य सबसे विस्तृत हुआ करता था, क्योंकि बेहद कट्टर और बेहद पावरफुल शासक था। उस समय जो मुगल साम्राज्य था, उसका जो साम्राज्य था वो बहुत ही चरम पे था, विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। दोस्तों आगे बात करेंगे औरंगजेब। औरंगजेब के मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे हुए करते थे। सूबे को ही प्रांत कहा जाता है, प्रांत। ठीक है, प्रांत क्या कहते हैं? प्रांत। दोस्तों सूबे क्या होते हैं? मुगल साम्राज्य में प्रोविंसेस, प्रांत को सूबा ही कहा जाता था। अफगानिस्तान कौन कौन से सूबे थे? 21 सूबों में से देखा जाए तो 21 सूबे में जो 6 सूबे थे वो साउथ इंडिया में हुआ करते थे। 21 सूबे में 6 सूबे कहाँ हुआ करते थे? साउथ इंडिया में। और सबसे ज़्यादा सूबे इसी के शासनकाल में माने जाते हैं। ठीक है, और रही बात जो एक सूबा था, ये एक सूबा अफगानिस्तान में हुआ करता था और 14 सूबे जो नॉर्थ इंडिया में हुआ करते थे। अब हम बात करें तो ये तुम्हारा हो गया इंडिया, और इंडिया का ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये सदर्न पार्ट हो गया। तो अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया मीन्स दैट यहाँ पे इसके 14 सूबे हुए करते थे। और ये रहा अफगानिस्तान का एरिया, और इस अफगानिस्तान में एक सूबा हुआ करता था और 6 सूबे साउथ इंडिया में थे। साउथ इंडिया मीन्स दैट यहाँ पर 6 सूबे। और माना जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा सूबे हुआ करते थे। अब हम दोस्तों आगे की बात करते हैं, पेज नंबर 3 की। दोस्तों जो 6 सूबे थे कहाँ के? औरंगजेब के। ये मैंने बताया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये तो साउथ इंडिया के जो 6 सूबा हुआ करते थे, ये बेहद इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उनमें से एक सूबा था औरंगाबाद में, दूसरा सूबा था बरार में, तीसरा तेलंगाना में, और चौथा हैदराबाद में, और पांचवा खानदेश में, और बीजापुर जो वर्तमान में कर्नाटक में मौजूद है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि औरंगजेब के मरते ही, जैसे कि मैंने बताया कि गृह युद्ध छिड़ेगा, तो छिड़ गया यहाँ पे। औरंगजेब के मरते ही तीनों पुत्र जो जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में उत्तराधिकार की, मतलब गद्दी की लड़ाई शुरू हुई, जो एक स्वाभाविक बात थी पिता के मर जाने के बाद। क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल काल में अकबर के ज़माने से ही उत्तराधिकार के लिए पिता के खिलाफ विद्रोह करना एक इनकी परंपरा बन पड़ी थी कि पिता मरे और गद्दी के लिए
युद्ध करना इनकी परंपरा बन चुकी थी। दोस्तों हम बात करते हैं पेज नंबर 4 की। तो अगर हम पेज नंबर 4 में आ जाएं तो बात करेंगे, औरंगजेब की मृत्यु की खबर सुनते ही जैसे ही खबर आई कि आपके पिता नहीं रहे, औरंगजेब की मृत्यु की खबर सुनते ही आजम को गुजरात का सूबेदार, जो आजम पहला बेटा सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम और दूसरा बेटा आजम था, तो आजम को गुजरात का सूबेदार वो तुरंत ये औरंगजेब की मृत्यु की खबर सुनते ही, जो आजम गुजरात का सूबेदार हुआ करता था, खबर सुनते ही तुरंत गुजरात से अहमदाबाद या अहमदनगर पहुंचा। अहमदनगर मीन्स दैट महाराष्ट्र का अहमदनगर ये पहुंचा। और औरंगजेब के अंतिम संस्कार के बाद तीनों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। तभी मुअज्जम ने आगरा पहुंचकर मुअज्जम भी खबर सुनते ही आगरा तुरंत पहुंचा और पहुंचते ही खुद को 1707 ईस्वी में ही खुद को भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया कि भैया आज से हमको अगला मुगल बादशाह हम ही को कहें। और इसने अपने आप को एक उपाधि दे दी जिसका नाम था मुअज्जम से बहादुर शाह प्रथम की उपाधि ले ली, टाइटल अपने आप को धारण कर लिया। अब हम कह सकते हैं कि मुअज्जम को ही, जो सबसे बड़ा बेटा ये मुअज्जम है, उसी को ही हम बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं। बात करें आगे की तो अब आता है, जाहिर सी बात है, युद्ध छिड़ा और युद्ध गद्दी के लिए छिड़ा तो 1707 ईस्वी में ही एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं जजाओं का युद्ध। जजाओं का युद्ध कहाँ हुआ? आगरा से कुछ ही दूरी पर सामूगढ़ में जजाओ नामक स्थान पर मुअज्जम और आजम के बीच में एक युद्ध लड़ा। मतलब दोनों भाई आपस में लड़ पड़े गद्दी के लिए, और जिससे जजाओं का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ जजाओ। इसी युद्ध में आजम की मदद कर रहा था असद खान। अब ये असद खान कौन था? जो औरंगजेब के वजीर हुआ करता था। वजीर का मतलब बहुत ही करीबी, मीन्स डैट हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। लेकिन मुअज्जम ने आजम को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। अब देखिए दोस्तों, गद्दी के लिए भाई की हत्या हो चुकी है। गद्दी के लिए भाई की हत्या हो चुकी है। भारत का अगला मुगल बादशाह मुअज्जम बन गया बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। जो टाइटल इसने दिया था अपने आप को बहादुर शाह फर्स्ट की, उसी नाम से भारत का अगला बादशाह बन गया। इसके बाद क्या होता है आगे हम बात करते हैं। दोस्तों इसके बाद हुआ क्या जो होना था। 1709 ईस्वी में ही मुअज्जम ने हैदराबाद के निकट कामबख्श, जो तीसरा भाई बचा हुआ था, उसकी भी हत्या कर दी। कामबख्श की भी हत्या हो चुकी है। अपने दोनों भाइयों को रास्ते से हटा करके मतलब है खत्म करके मुगल बादशाह बना मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। तो अब
काम बख्श के 3 नाम हो चुके। पहला तो ये काम बख्श, दूसरा बहादुर शाह प्रथम और तीसरा शाह आलम प्रथम। तो अगर तीनों नाम में से कोई नाम आता है तो एक ही बंदा है। ठीक है, बात करते हैं पेज नंबर 5 की। पेज नंबर 5 की पेज नंबर 5 की बात करेंगे। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम कह लीजिए, शाह आलम प्रथम कह लीजिए, है मुअज्जम ही। इसका कार्यकाल 1707 से 1712 तक ही रहा। सॉरी दोस्तों, सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाला मुगल बादशाह जो था वो मुअज्जम मीन दैट शाह आलम प्रथम मीन्स दैट बहादुर शाह प्रथम, जो 65 साल की उम्र में भारत का मुगल बादशाह बना। अब इसकी एज इतनी क्यों हो गई? क्योंकि माना जाता है कि मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला औरंगजेब था, और सबसे ज़्यादा शासन करेगा तो बच्चों की उम्र तो बढ़ी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाला शासक औरंगजेब का बेटा मुअज्जम, उसी का नाम कह सकते हैं बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम भी कह सकते हैं, और उसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि 65 साल की उम्र में ये मुगल बादशाह बना। आगे लिखा भी हुआ है कि इसीलिए इसे बूढ़ा बादशाह कहा गया। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम उम्र में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? मात्र 13 वर्ष की आयु में गुरदासपुर पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर बहरम खां के द्वारा राज्याभिषेक कराया गया। उसका नाम था, दुनिया जानती है, सबसे कम उम्र में बनने वाला मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम, यही मुअज्जम औरंगजेब का बेटा, जो दोनों भाइयों की हत्या करके मुगल बादशाह बना, जिसे अब इसके 4 नाम हो चुके हैं। पहला नाम मुअज्जम, दूसरा नाम बहादुर शाह प्रथम, तीसरा नाम शाह आलम प्रथम और चौथा नाम बूढ़ा बादशाह। ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के भी नाम से जाना जाता है, और इसका 5वां नाम आ चुका है शाह बेखबर, और इसे खफी खां के द्वारा बूढ़ा बादशाह कहा गया था। जो मैंने इसका नाम ये बताया कि इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है, इसे नाम देने वाला बूढ़ा बादशाह जो था वो खफी खां एक इतिहासकार हुआ करते थे। इन्होंने बूढ़ा बादशाह के नाम से। ध्यान रखें, औरंगजेब ने राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई से विवाह किया था। औरंगजेब ने, जो इसका पिता था, किसका? बूढ़ा बादशाह, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम या शाह बेखबर, इसका पिता औरंगजेब ने राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई से विवाह किया था, और उसी नवाब बाई का पुत्र था मुअज्जम। क्योंकि औरंगजेब जो था वो सिंगल शादी नहीं किया हुआ था, और ना उस समय कोई ऐसा रूल भी था। तो ये मुगल बादशाह जो हुआ करते थे वो कई सारी शादियां किया करते थे। तो जो राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई से जन्मा मुअज्जम, ये बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों, आगे बात करें कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की माता श्री का नाम क्या था? तो पूछा जा सकता है नवाब बाई। बहादुर शाह प्रथम ने
मेल मिलाप की नीति अपनाई, क्योंकि इसका पिता बहुत ही बेहद कट्टर था और इसने इसके खिलाफ मेल मिलाप की नीति अपनाई। ये सारे लोग मिलजुल करके ही रहे। और जो जजिया कर लगाया गया था, जजिया कर क्या हुआ करता था, जो गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था, और इसको इसने ख़त्म किया। औरंगजेब ये पहले वसूला करता था, उसे वसूलना बंद करवाया। किसने? इसी के बेटे मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। ठीक है। जजिया, देखो जजिया के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है कि जजिया वॉज द टैक्सेस पेड बाय द नॉन मुस्लिम। भारत में गैर मुसलमान द्वारा जो या गैर मुस्लिम के द्वारा जो दिए जाने वाला कर हुआ करता था उसे जजिया कर कहा जाता था। दोस्तों हम पेज नंबर आगे की बात करते हैं, पेज नंबर 6। और पेज नंबर 6 में क्या बताया गया है, ये नोट्स रिटन बाय मी है और बहुत ही कीमती नोट्स हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हालांकि मोहम्मद बिन कासिम ने सब 712 ईस्वी में सबसे पहले जजिया वसूलना प्रारंभ किया था। अगर तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया कर जो पेड बाय द नॉन मुस्लिम हुआ करता था, सबसे पहले इसे शुरू किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। वो भी कब? 712 ईस्वी में। ठीक है। सिंध में मुगल काल में जजिया कर वसूला जाता रहा। ठीक है। लेकिन जब अकबर आया तो अकबर ने जजिया को समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने इसे अपने शासनकाल में फिर से जजिया कर को अप्लाई कर दिया। और इसी के बाद इसके बेटे मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि मुअज्जम की जो नीतियाँ थीं वो अपने पिता से बिल्कुल अलग हुआ करती थीं। तो आगे हम बात करेंगे कि मुग़ल बादशाह बन करके जजिया को फिर से ख़त्म मुग़ल बादशाह कौन बना? मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम ने मुग़ल बादशाह बन करके जजिया को फिर से ख़त्म किया, जो अपने पिता औरंगजेब के द्वारा वसूला जा रहा था, क्योंकि औरंगजेब की नीतियाँ बेहद कट्टर थीं। वह लोगों को नाराज़ और आक्रोश करने वाली नीतियों को अप्लाई किया करता था, और उन्हीं नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहा था मुअज्जम। मैंने कहा जैसा कि इसके पुत्र या मुअज्जम की बहादुर शाह प्रथम की नीतियाँ जो थीं वो पिता से बिल्कुल अलग थीं। ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि अपने पिता से ये अच्छा ही करने को कुछ सोचा करता था। आगे बात करेंगे, सन 1689 की बात है। सन 1689 की बात है कि औरंगजेब ने शिवाजी के पौत्र या पोते को, जिनका नाम था संभाजी साहू, को अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। ये संभाजी साहू जो शिवाजी के पौत्र ग्रैंडसन, वो सन 1689 ईस्वी में 18 साल में से मुग़लों के कैद में थे। और मुग़ल में कैद करके कौन रखा था? ये भाई साहब औरंगजेब। जब 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम बादशाह बना, तब साहू को मुग़ल कैद से रिहा कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। तो साहू को मुक्त करने का काम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने किया, या बोल सकते हैं मुअज्जम ने किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे बात करें, ध्यान देंगे कि
बहादुर शाह इधर मुगल बादशाह था और उधर शाहू मुगल कैद से रिहा होते ही कहाँ गया? दक्षिण भारत गया। दक्षिण भारत, ये ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ, यहाँ आया, दक्षिण भारत गया और यहीं बना अगला मराठा शासक बाय द नेम ऑफ छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से। शिवाजी के पौत्र साहू, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से अगला मराठा शासक बना। मराठा शासक के बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों पेज नंबर 7 की। पेज नंबर 7 की। बहादुर शाह प्रथम को, ये जो बहादुर शाह प्रथम था, मुअज्जम था, बुंदेल सरदार छत्रसाल एवं जाट शासक चूड़ामन का भी सहयोग प्राप्त हुआ। जाट शासक ये चूड़ामन था, ये भरतपुर का हुआ करता था। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम को बुंदेल सरदार छत्रसाल एवं जाट शासक चूड़ामन का भी सहयोग प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे आगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान को पहले राजपूत राज कहा जाता था, तो आगे हम बात करेंगे राजपूत राज के बारे में और यहाँ से एक नई क्लास हिस्ट्री क्लास 2 देखने को मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो भी बताया गया वो समझ आई होगी कहानी, और इसको एक कहानी के तरीके ही समझ करके पढ़ें तो बेहतर रहेगा। हिस्ट्री क्लास 2 जल्द ही आपको अवेलेबल होगी प्लेलिस्ट पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें इसी तरीके की वीडियो को आगे पाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू। देखो तुम्हारी